वक्फ संशोधन बिल को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुस्लिम समुदाय के ही जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर हैं, उनसे उनकी राय जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। पीर जी बताइए कि जो वक्फ को लेकर चल रहा है, कई लोगों ने इसका विरोध किया, डिजिटल तरीके से भी इसका विरोध हुआ है, काफ़ी इसके विरोध में सरकार को जो ईमेल हैं वो भी मिले हैं, तो आप लोगों की क्या कुछ राय है? ऐसा है, वक्फ बोर्ड जो है ये सरकारी नहीं है, ये हमारे अपने बुज़ुर्गों ने अपनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड में दी, जिससे कि हमारे मदरसे, हमारी मस्जिदें, हमारे गरीब गुरबा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। मगर संशोधन तो पहले भी हुए, मगर अब सरकार संशोधन जो कर रही है वो बड़ा हेर फेर है उसमें, क्योंकि इससे हमारे कब्रिस्तान भी सरकार के अंडर में आ जाएंगे, मस्जिदें भी, और हमारे जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं सब उसके अंडर में आ जाएंगे। जब चाहिए हमारे कब्रिस्तानों को बंद भी कर सकते हैं, मस्जिदों में ताले भी लगा सकते हैं, और ये सारी संपत्ति अपना हड़पना चाहते हैं, जिससे कि ये दूसरों को फ़ायदा पहुंचा दे। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये इसलिए दी थी कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा हो, मुसलमानों के हकूक़ जो हैं वो मिले, मुसलमानों को मस्जिदों के अखराजात चलाने में संपत्ति काम आ जाए। मगर ये चाहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों की जो संपत्तियां अपने कब्ज़े में ले लें, जबकि तिरुपति मंदिर में वो जो हैं हमारे सरकार के अधीन है, मगर लोग ये कहते हैं उसे सरकार के नियंत्रण से हटाया जाए। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड को अपने नियंत्रण में क्यों रखना चाहते हैं? इससे क्या इन्हें लाभ होगा? हमें तो यही नज़र आ रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है कानून। और मुसलमान ये किसने कहा कि मस्जिदों पे ताले लगा देंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे? ये किसने कह दिया आपने? ऐसा है, जब इनके हाथ में आ जाएंगे हर चीज़ डीएम साहब के हाथ में आ जाएगी। यहाँ मान लो हर ज़िले की मस्जिद, मदरसा, डीएम साहब जो हैं फुल पावर में होंगे, और जिसे चाहे वो अपने साथ ले सकते हैं, अपना उसमें चाहे ताला लगाएं या उसमें मस्जिदों में कह दें कि इससे ज़्यादा 5 से ज़्यादा आदमी नहीं पढ़ सकते या 10 से ज़्यादा। तो इस तरह हमें बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा, और फिर हमारे कब्रिस्तानों में के दफनाने के लिए हमें सरकारी परमिशन लेनी पड़ा करेगी, और सरकार उसमें पूछा करेगी क्यों, कब मरा, क्या हुआ, हम क्या क्या बताएंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमें इस बारे में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और ये जिस तरह चल रहा है वक्फ बोर्ड चलने दें, क्योंकि वक्फ बोर्ड सिर्फ मुसलमानों की गुर्बत के लिए, गुर्बत जो है मुसलमानों में उसे सुधारने के लिए बनाया गया था कि हमारी जो संपत्तियां हैं उससे जो हमें आमदनी हो रही है उससे मुसलमानों को फ़ायदा हो, मस्जिदों को फ़ायदा हो, कब्रिस्तान को फ़ायदा हो, इसलिए बनाया गया था ये हमारा। ठीक है यमीन जी, एक बात बताइए, चचा तो नाराज़ हो रहे, कह रहे कि भाई हमारी मस्जिदों में ताले लगा देंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, लेकिन आपको तो पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो वक्फ की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं वो भी तो आप ही के समाज के लोग हैं। सरकार उन्हीं पर तो कंट्रोल लगाने जा रही है, क्या समझते हैं आप? ये बात आपने जो कही ये भी सही है कि जैसा का माहौल चल रहा है इस वक्त में, लेकिन ये फिर भी जैसे ये वक्फ बोर्ड का कानून सरकार लाने जा रही है ये गलत है, इसको लाना नहीं चाहिए। बल्कि हमारे उलमाए दीन हैं या हमारे विधायक हैं, एमपी हैं, इन सब को मिलके जो हमारे अपने मुस्लिम लोग हैं जो वक्फ की संपत्तियों को खुर्द बुर्द कर रहे हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए, उन पे लगाम लगानी चाहिए, ना कि सरकार को। लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड की जगहें हैं ये हमारे मुस्लिम बुजुर्गों ने दान में दे रखी है, सिर्फ इसलिए दी है कि इसमें हमारे जो कब्रिस्तान है उसमें कोई हस्तक्षेप किसी का ना हो और उसमें हम शांति पूर्वक तरीके से अपने बैयतों को दफना सकें। दूसरे हमारे मदरसे हैं, उन मदरसों में कुछ ऐसे हमारे मुसलमान हैं जो गरीब हैं उनके बच्चे बगैर फीस के मदरसों में पढ़ सकें, ये मदरसे इसलिए। और दूसरे हमारी नमाजें हैं कि हम अपने इन मस्जिदों के अंदर नमाजें पढ़ सकें। और जैसे हमारी खानकाएं हैं, हमारे मजार हैं, उन पे भी सब लोग जाके अपनी मन्नतें पूरी करवा सकें। ये इस तरह का हमारे बुजुर्गों ने
दान किया है। और इसमें इस तरह का भी मामला है जैसे कुछ संपत्तियां ऐसी हैं जो मकानात हैं उनके या दुकान हैं उनके किराए से जो पैसा आता है उस पैसे से गरीबों की मदद की जाए। लेकिन उस पैसों को तो लोग अपनी जेबों में भर रहे हैं। सहारनपुर में आपने देखा होगा भी यहाँ कई मुकदमे भी दर्ज हुए हैं जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियां कब्जा ली, खुर्द-बुर्द कर ली। बिल्कुल सही बात है आपकी, ये बिल्कुल हकीकत है। इस तरह का मामला चल रहे हैं जिसके हाथ में जो संपत्ति आ रहे हैं, जो इस तरह के गिरोह बने हुए हैं, जो दबंग लोग हैं, वो इन संपत्तियों पे कब्जा किए हुए हैं। जिन गरीबों पे दुकानें या मकान हैं उनसे भी खाली करा के अमीर लोगों को बेची जा रही हैं, जबकि संपत्तियां बेची नहीं जाती, ना ही किसी को बदल के किराए पे दी जाती हैं। अगर ज़्यादा ही हिसाब बनता है, जैसे कोई दुकान किसी भी किराए पे है और वो 100 रुपये माहवार है, तो उसकी जगह आप 200 रुपये कर दो, 300 रुपये कर दो, इससे ज़्यादा ना करो, क्योंकि वो गरीब लोग हैं। उनकी मदद के लिए ही जो बड़े बड़े मुसलमान थे, पैसे वाले जानदार लोग थे, उन लोगों ने ये संपत्तियां इसीलिए दी थी कि इन संपत्तियों से जो गरीब मुसलमान हैं उनको मदद मिल सके। लेकिन ये जो हमारे कुछ ऐसे मुसलमानों में दबंग लोग आ गए हैं जो इन दुकानों पे, इन मकानों पे कब्जा किए हुए हैं और गरीब लोगों को उनसे हटाकर दूसरे अमीर लोगों को उन पे कब्जा दिया जा रहा है, उनसे मोटी मोटी रकमें ली जा रही हैं। ये बिल्कुल गलत है और इसके लिए हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो एमपी हैं, विधायक हैं, जो ईमानदार हैं, वो सब इकट्ठा होकर इन लोगों पर कार्रवाई करें जिन लोगों ने इन संपत्तियों पे कब्जा किया हुआ है। जो गरीबों को हटा के अमीरों को देकर उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, उन पे ये कार्रवाई सरकार से मिलकर करानी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए तो फिर ये बिल लेकर आया जा रहा है, फिर विरोध क्यों है इसका? नहीं, ये ऐसे लोगों के लिए भी नहीं लाया जा रहा। ये काम तो हमारा अपना है कि हम लोग जो जिम्मेदार लोग हैं, हम मिलकर सरकार से इनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए। लेकिन बिल जो है वो रहना चाहिए वक्फ बोर्ड के अंदर ही, मुसलमानों के अंडर में ही रहना चाहिए। अच्छा। सरकार के हक में नहीं जाना चाहिए। इसमें किसी भी हिंदू पक्ष को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो संपत्तियां हिंदुओं की दान की हुई हैं उसमें भी सब लोग हिंदू ही हैं, उसमें कोई सिख या मुसलमान नहीं है। इसी तरह जो सिखों के पास संपत्तियां हैं इस तरह दान की हुई, उसमें भी सब सिख हैं, कोई मुस्लिम नहीं है। तो इसलिए हिंदू की संपत्ति हिंदू पे रहनी चाहिए, सिखों की सिखों पे, ईसाइयों की ईसाइयों पे और मुसलमानों की मुसलमानों पे। लेकिन ये हमारा हक बनता है, जो हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उलमाए दीन हैं, जो ईमानदार हैं, वो लोग इन पे कार्रवाई कराएं, जो लोग इन संपत्तियों पे कब्जा करा रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। ठीक है। चाचा, आप क्या कहेंगे, आपकी क्या कुछ राय है इसको लेके? मेरी राय इसमें यह है जी सर, ये जो वक्फ का मामला है, वक्फ का ये जगह जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने और हमारे उन्होंने जो अल्लाह ने नजर रखा जी दौलत, ये वक्फ जो जगह होती है ना, ये अल्लाह के नाम पे होती है। ये अल्लाह के नाम की जगह है, ये किसी निजी की अपनी जगह नहीं है। जिनने कर दी उसके रिश्तेदार चाहे 1000 हो, उसको भी कुछ नहीं मिलने का। तो गवर्नमेंट अपनी क्यों बता रही है इनको कि भाई हमारी ये, पहले भी 2 दफ़ा सन 95 में और 1 दफ़ा और पहले, उससे पहले संशोधन हुआ, लेकिन किसी मुसलमान ने आपत्ति नहीं करी। भाई ठीक, सुनो मेरी बात, 1 मिनट में। इस बार बीजेपी की सरकार है, सिर्फ इसलिए आपत्ति हो रही है, पहले आपत्ति नहीं हुई? भाई जब सुनो मेरी बात, पहले आपत्ति हुई नहीं बिल्कुल भी। और एक बात और बता दूँ आपको, ये तो चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, जब से सरकार बीजेपी की आएगी, बाबरी मस्जिद छीन ली, जबकि हम मस्जिद का निशान तक भी नहीं, वो मंदिर का निशान तक भी नहीं निकला, और जहाँ बना रहे थे वहाँ भी नहीं है, दूर बनाई। लेकिन ये इनकी पॉलिसी जो है, ये चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनावें, जिस तरह हमारे पहले बादशाह लोगों ने, बड़े लोगों ने हुकूमतें की। भाई जब संविधान में जमहूरियत के अंदर सबका बराबर का हक है, हर मज़हब को मानने का हक है, तो मज़हब के ऊपर हमला क्यों हो रहा है इनके अंदर? चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। तो ये इनकी इनियत जो है सही नहीं है। हमें ख़तरा है, भले हमें जो बात कह रहे हैं हमें ख़तरा है, क्योंकि हम सोच बूझ वाला आदमी हैं कि आगे वो हमारी नस्लों के साथ क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हमारी नस्लें हमें माफ़ भी नहीं करनी। ये अल्लाह की जगह है, ना किसी आदमी की जगह है। वक्फ जो है वो नाम है गवर्नमेंट सर। और जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, जब भी सारे कानून बन गए थे, सारी संपत्तियों का, सब चीज़ का संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। अभी संविधान को वो कहना राजीव गांधी संविधान बदलना चाह रहे हैं, वो यही तो तरीका है, सहज कभी यो कड़ी, कभी यो कड़ी, कभी यो कड़ी, कभी यो कड़ी, संविधान को बदलना चाह रहे हैं। मेरी तो अपनी राय ये है। और जो भाई हमारी भी राय ये है कि उसमें अगर तुम्हें सुधार करना है, रहे उसमें मुसलमान ही, और जो गलत आदमी काम कर रहे हैं उन पर शिकंजा कसो, उसमें सुधार लाओ, उसके लिए हम तैयार हैं। हम भी नहीं चाहते कि भाई
अल्लाह नाम की जगह और दूसरा आदमी खाम का इस्तेमाल कर रहा, तो मतलब ये अल्लाह की जगह है। हमारे कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ, हदीस में लिखा हुआ है कि जो आदमी ने जो जगह वक्फ कर दी ना, वो अल्लाह की जगह है, वो किसी की जगह नहीं। तो ये भी कहते हैं मुस्लिम समाज के कि भाई वक्फ की ज़मीनें कब्जा ली, पैसे हड़प लिए, आज तक वक्फ वालों ने बताओ एक शादी भी कराई हो किसी गरीब लड़की की। कह रहा हूँ बात, अब ये जो हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ, गवर्नमेंट जो बनी ये इतनी सारी, और इस बीजेपी में तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। ये सरकार के साथ भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, क्या करा सुधार कुछ उस दिन। कल ही का केस है परसों का, मुंबई के अंदर एक 5 साल की लड़की, एक 6 साल की लड़की, दोनों के साथ बलात्कार कर दिया, और मुलजिम पकड़ा पुलिस साथ, और बंदूक छीने बेरों की गोली मार ली अपने बेरों पुलिस वाले की भी। तो ये क्या तरीका है? ये क्या कर रही है सरकार? हम कह के हम यूँ कर देंगे और हम यूँ कर देंगे, हम महिला को सुरक्षित रखेंगे। यूपी में कांड हो रहे हैं सबसे ज़्यादा, एक महाराष्ट्र में, वहाँ भी यूपी में ज़्यादा कांड हो रहे हैं। इतने और जगह नहीं हो रहे जितने यूपी में, जहाँ को दावा करें या मोदी भी और योगी भी के यहाँ यूँ कर देंगे और यहाँ यूँ। वक्फ को लेकर क्या कुछ राय है, ये आपने सुना है कहीं ना कहीं विरोध जो है उसका अभी भी जमकर जो है मुस्लिम समाज की तरफ से किया जा रहा है, कई तरह के तर्क जो हैं उनकी तरफ से दिए भी जा रहे हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।